गुड मॉर्निंग। आज जो है क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोगों को सॉल्व करना है, तो देखते हैं। दिया है परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर, परवलय पैराबोला परवलय दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एवं रेखा दिया है, रेखा लाइन जो है y इक्वल टू मॉड ऑफ x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए परवलय है, तो परवलय को तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो यह प्लस वाई है ना। इसका मतलब कि हम लोग जो परवलय बनाएंगे यह हमने एक्स डैश वाई डैश, ठीक ना। यह निर्देशांक ज्यामिति बना लिया, कोऑर्डिनेट प्लेन निर्देशांक ज्यामिति। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई दिया है, तो वाई पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने का अर्थ है कि वाई की तरफ इस परवलय का मुंह क्या रहेगा, खुला रहेगा, सम्मित रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो ऐसे एक परवलय बना लें, इस तरह से एक परवलय बना लें। एक परवलय हो गया, इसी का नाम होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यह परवलय हो गया, ठीक ना। इस परवलय से और लाइन y बराबर मॉड ऑफ x, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो y बराबर मॉड ऑफ x है ना, तो एक काम करते हैं, y इक्वल टू मॉड ऑफ x है, ठीक ना। तो y इक्वल टू मॉड ऑफ x है, तो x का विभिन्न मान रखकर y का मान ज्ञात कर लें। x का विभिन्न मान रखकर y का मान क्या करें, ज्ञात कर लें। तो एक काम कर सकते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे y बराबर x है, तो यहाँ से हम चाहें तो दोनों समीकरण को हल भी कर सकते हैं। दोनों समीकरण क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिएगा मैं एक बार ले रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स, ठीक ना, y इक्वल टू एक्स when x इज ग्रेटर देन 0। y इक्वल टू सिर्फ से x ही होगा, कब, जब x जो है 0 से बड़ा हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो। क्योंकि माड तब न लगाते हैं जब नेगेटिव हो, पॉजिटिव के लिए तो माड लगता नहीं है। तो y इक्वल टू एक्स हो गया। अब x का विभिन्न मान रखें, जैसे मान लीजिए हम 0 रख दें, तो y का मान भी क्या होगा, x की जगह पे 0 रखेंगे तो y का मान भी तो 0 मिल जाएगा। x का मान 1 रखें तो y का भी मान 1 मिल जाएगा। x का मान 2 रखें तो y का भी मान 2 मिल जाएगा, ऐसे मिलता जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर y इक्वल टू माइनस एक्स हमें रखना पड़ेगा ना, माइनस एक्स, और कब, व्हेन x इज लेस देन 0, आर इक्वल टू भी लिख सकते हैं, ठीक ना, कि जब 0 से छोटा हो तो x को नेगेटिव लिखना पड़ेगा। अब कैसे समझिएगा, अगर हम 0 लिखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे -1 लिखें, x का मान -1 लें, तो -1 लेंगे x का मान, तो y का मान क्या होगा, x का मान -1 लिया तो -1 रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस +1 नहीं हो जाएगा, तो y का मान तो +1 आएगा ना। और वैसे भी आना ही है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x दिया है ना, तो x का मान ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, लेकिन y का मान हमेशा धनात्मक होगा। अगर हम क्या लिखें, -2, तो यह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं, हो गया। तो इस प्रकार हम चाहें तो रेखा खींच सकते हैं। एक रेखा जो यह लाइन है, यह किसका समीकरण है, लाइन का, रेखा का है इक्वेशन, ठीक ना। तो जो रेखा होगी वह मूल बिंदु से जाएगी, रेखा किससे जाएगी, मूल बिंदु से, और 1 1 से 2 2 से 3 3 से ऐसे जाएगी ना। तो देखिएगा हमने मूल बिंदु यहाँ ले लिया 1, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ भी 1, तो यहाँ से जाएगी 2, तो ऊपर की तरफ भी 2 ले लें तो यहाँ से जाएगी। अगर हम 3 ले लें तो ऊपर की तरफ भी 3 ले लें, तो इस तरह से रखा जाएगा।
ऐसे ऐसे रखा जाएगा, ठीक ना। और इधर भी अगर हम वही लें कि देखिएगा, अगर 1 1 लें तो 1 1 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। 2 2 लें तो हमारा यहाँ पे मिलेगा। अगर 3 3 लें तो हमारा यहाँ मिलेगा। तो इस तरह से रखा जाएगा, इस तरह से हो गया। और इसी रेखा को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे y इक्वल टू मॉड ऑफ x। कुछ समझ में आया। और एक चीज़ और भी होता है कि y इक्वल टू सिर्फ मॉड ऑफ x है तो 45 अंश का कोण बनाकर, कितने अंश का कोण बनाकर, 45 अंश का कोण बनाए। कैसे देखिएगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ x का मतलब यह हुआ कि y बराबर टेन थीटा x होता है, टेन थीटा इंटू x होता है, y बराबर mx होता है। तो टेन थीटा का मान यहाँ पे 1 है, इसका मतलब क्या, 45 अंश का कोण बनाकर। तो 45 अंश का कोण बनाते हुए रेखा नहीं चला गया, ठीक है। अब कह रहा है कि इस रेखा और इस वक्र के बीच घिरे, कह रहा है कि परवलय y बराबर एक्स स्क्वायर और यह रेखा y बराबर मॉड ऑफ x के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, यही क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और इधर से यह क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यह क्षेत्रफल ये नहीं ज्ञात करना है। तो यह क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ तो सेम क्षेत्रफल है ना, दोनों तरफ तो एक ही क्षेत्रफल है ना। जितना यह क्षेत्रफल है उतना ही ये भी है। हम सिर्फ यह क्षेत्रफल निकाल लें और इसी का दोगुना कर दें तब ये भी वाला निकल जाएगा, है कि नहीं है। सिर्फ हम यह क्षेत्रफल निकाल लें और इसका दोगुना कर दें तो ये भी नहीं आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, टोटल ओरिजिन पे 0 0 होता है ना, तो 0 0 हो गया। यह किस पॉइंट पर यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, मतलब किस बिंदु पर यह दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, यह हम ज्ञात करें। तो देखिएगा, दोनों समीकरण को हम लोग क्या करें, सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई दिया है, एक्स स्क्वायर बराबर वाई कर्व परवलय। तो देखिए इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक ना। और यहाँ पे लिखा कि y बराबर x, y बराबर मॉड ऑफ x है ना, तो y बराबर x पुट y बराबर x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अच्छा जी, y बराबर पॉजिटिव x क्यों रख रहे हैं, क्यों नहीं नेगेटिव रख रहे हैं। y बराबर पॉजिटिव इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें प्रथम चतुर्थांश में जाना है ना। ये प्रथम चतुर्थांश में दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। इधर वाला हम नहीं निकालना है, सिर्फ इसी का निकालना है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे दोगुना कर देंगे तो इसका भी निकल जाएगा। तो इधर वाले का निकालना है तो हम लोग क्या रखेंगे, x का मान पॉजिटिव रखेंगे ना, क्योंकि x आगे की तरफ क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इसलिए y बराबर पॉजिटिव x पुट y इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है ना, y की जगह पे क्या रखना है, x। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। तो क्या हो जाएगा जी, x कॉमन कर लें तो x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1। एक बार x का मान 0 हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ इक्वेटिंग कर लेंगे। x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। अब ध्यान दीजिए, x बराबर 1 आने का अर्थ है, x बराबर 1 आने का अर्थ है कि x का मान 1 आ गया तो y का मान निकाल लें। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में रखे ही ना है। तो x का मान 1 रख दिया, x स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर बराबर y। तो y बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही नहीं हो जाएगा। तो x का भी मान 1 आ गया और y का भी मान 1 आ गया। तो पॉइंट क्या मिला हमारे पास, पॉइंट मिला 0.11, ठीक ना। x का मान जब 0 रखेंगे तब, x का मान 0 रखेंगे यहाँ पे 0, तो y का भी मान तो 0 आ जाएगा ना। तो एक तो 0 0 मिला पॉइंट्स और एक क्या मिला 1 1। समझ रहे हैं, जब 0 है तो 0 से भी सॉल्व कर लीजिए
पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे रखिए 0, 0 का स्क्वायर बराबर y, तो y बराबर 0, तो पॉइंट बराबर क्या मिल जाएगा जी, 0.0, अर्थात यह दोनों जो रेखाएं, यह रेखा और यह जो वक्र है, यह 0 0 पर काटता है एक दूसरे को 0 0 पर काटता है, और फिर कहाँ काटता है, 1 1 पर काटता है, 1 1 पर, ठीक ना। वही अगर नेगेटिव रख दें, y बराबर क्या रख दें, -x, तो जब -x रखेंगे तो इधर पता चलेगा कि कहाँ पर काटता है, लेकिन देखिएगा इधर जब काटेगा ना तो y का मान 1 ही रहेगा, लेकिन x का मान -1 हो जाएगा। आप लोग निकाल कर देख सकते हैं, क्या पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू -x, लेकिन इधर वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो क्षेत्रफल यह है वही क्षेत्रफल यह है, तो इधर वाले का निकाल कर ही हम क्या करते हैं, दोगुना करते हैं। बात समझ में आ रहा है, हमारा पूरा क्षेत्रफल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि ओ, इसको ए मान लें, देखिएगा ठीक ना, लिखें अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को वर्क करना क्या है, यह तो वक्र वाला है ना बाबू, यह क्या है, वक्र वाला है, यह जैसे रेखा है, और यह क्या है, वक्र है, वक्र। इसी के बीच के घिरे भाग के क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसी के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम क्या करें कि देखिएगा, यह जो देखिएगा यह त्रिभुज है कि नहीं है, त्रिभुज, तो हम कैसे निकालें क्षेत्रफल कि यह क्षेत्रफल आ जाए। हम क्या करें कि एक स्लिप ले लें, स्लिप, एक मिनट, यह स्लिप पूरा ना लें, मात्र हम स्लिप लें इतना, ठीक है जी। ध्यान से समझिए, हम पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें, किस त्रिभुज का, ओ, इसको ए मान लें, इसे हम क्या मान लें, बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालें, ओ ए बी का क्षेत्रफल, और किस क्षेत्रफल को घटा दें, ओ ए बी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालें, और किस क्षेत्रफल को घटा दें, ओ, और यहाँ से मान लीजिए पी, यहाँ पे पी मान लीजिए, ओ पी ए बी का क्षेत्रफल हम क्या करें, घटा दें, तो कौन सा क्षेत्रफल आ जाएगा, ऊपर वाला नहीं आ जाएगा जी। हम पूरा क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये नीचे वाला जो खाली वाला भाग है इसके क्षेत्रफल को घटा दे रहे हैं, तो ऊपर वाला क्षेत्रफल कैसा है, त्रिभुज, त्रिभुजाकार है ना, देखिएगा, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर लिख रहा हूँ, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल माइनस कौन सा, ओ पी ए बी का क्षेत्रफल, या नीचे खाली वाले भाग का क्षेत्रफल घटा दें, ठीक ना, तो माइनस ओ पी ए बी का क्षेत्रफल, ठीक ना, लिख सकते हैं। अब समझिएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल को इंग्लिश में लिखते हैं रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया का मतलब होता है जो क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन ये बताइए सिर्फ इधर का हमें क्षेत्रफल थोड़ी चाहिए, इधर का भी तो चाहिए, तो हम लोग क्या कर लें, दोगुना कर लें, तो यही क्षेत्रफल बच रहा है, और इसे क्या, दोगुना, कोई दिक्कत। अब देखिएगा 2 त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो ओ ए बी क्षेत्रफल कैसा है, समकोण त्रिभुज है ना, यह 90 समकोण नहीं बनाता है, लेकिन यह बताइए कि यहाँ जहाँ कट रहा है यह दूरी कितनी, यह इसका निर्देशांक कितना होगा, ऊपर कितना है, यहाँ पे ए का निर्देशांक 1,1 है ना, 1 1 पर दोनों काट रहा है एक दूसरे को, देखिएगा पॉइंट्स 1 1 पर काट रहा है, ठीक ना। तो जब 1 1 है, 1 1, तो 1 1 है, तो देखिएगा यह ऊंचाई भी 1 होगा और इधर आधार भी 1 होगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1,0, ठीक ना।
तो देखिए आधार कितना मिला, बेस बराबर आधार की लंबाई कितनी मिली, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मिला ना। एच बराबर कितना मिला बाबू, 1 मिला ना, क्योंकि यह ऊंचाई भी y पर, y का मान कितना है 1 है, तो ऊंचाई भी तो 1 मिला। तो क्या लिख सकते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ना, आधार भी 1 ऊंचाई भी 1 माइनस OPAB का क्षेत्रफल, OPAB का क्षेत्रफल। देखिएगा यह वक्र है ना, और यह क्षेत्रफल हमें क्या करना है, घटाना है। यह नीचे वाला क्षेत्रफल क्या करना है, घटाना। पूरे क्षेत्रफल में से यह क्षेत्रफल हमें घटाना है। तो यह किस अक्ष पर लिए हैं, x अक्ष पर ना, तो इसे क्या कहेंगे, dx कहेंगे, ठीक ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन, ठीक, कहाँ से कहाँ तक लिमिट, 0 से लेकर 1 तक नहीं, स्लिप कहाँ से कहाँ तक सरकाएंगे, 1 तक ना, तो ना पूरा क्षेत्रफल कवर होगा। तो 0 to 1, 0 to 1, और ये किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है ना, तो dx क्या कर देंगे, dx। और यह इसी वक्र के अनुसार यह जाएगा ना आगे, इसी वक्र के अनुसार ना, और इस वक्र का क्या नाम है, x² बराबर y, x² बराबर y। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे dx लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे dx लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, y लिखते हैं ना। तो y हमने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब ध्यान दीजिए 2 और यह तो 1/2 रहा, माइनस 0 to 1। y का मान कितना है, यहाँ पे यही ना वक्र है, इस वक्र में y का मान कितना है, x² है, y का मान बताया तो हूँ कि यहाँ पे dx लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, और dy लिखते हैं तब x लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे x² = y है, तो y का मान कितना है, तो x² है, तो y की जगह पे क्या लिख देंगे, x² dx और ब्रैकेट क्लोज। हम लोग क्या जानते हैं 2 1/2 माइनस ये इसका कितना हो जाएगा 3 घात ना जी, एक घात जोड़ देते हैं और इसी से भाग देते हैं, और इसका लिमिट कितना है 0 to 1 है, तो 0 to 1 है, तो इसका बिग ब्रैकेट और 0 to 1 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। अब लिख सकते हैं कि 2 को अंदर भेज दीजिए, तो 2/2 क्या हुआ बताओ, तो लिमिट 0 to 1 है, तो 0 से 1 तक, ठीक ना। क्या कैसे 0 to 1 तक रहेगा नहीं जी, 0 to 1 तक रहेगा, तो 0 to 1, ठीक ना। y का मान x² है, तो x², और x² में 1 जोड़ते हैं, जो घात रहता है उसमें जोड़ते हैं, तो 2 1 3 घात, और उसी से भाग देते हैं 3 हो जाएगा। आज 0 to 1 है तो 0 to 1 लिख दिया गया, ठीक है। और सिर्फ इसी में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट सिर्फ इसी में लिखेंगे, इसमें तो लिमिट आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो इंटीग्रेशन किया नहीं है, तो इसमें लिमिट आने वाला नहीं है, ठीक। अब समझिए 2 को अंदर भेजें तो -2/3, 2 का गुणा होगा तो 2, और नीचे 3 है तो 2/3 आ जाएगा, और x³ और 1 0 हो गया। अब हम क्या करें, 2 से 2 कट गया तो 1 - 2/3, और x से जब भी क्या रखना है 1 रखना है ना जी, तो 1 रखें, तो 1 का क्यूब, आप माइनस करके 0 रखते हैं ना, तो -0 का क्यूब, यह हुआ, लिमिट रख दिया। अब हम लोग लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल बराबर 1 - 2/3, और ध्यान दीजिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, अब -0, तो 1 - 0, 0 से कोई मतलब है नहीं, तो 1 - 2/3, और इसका 1 हो जाएगा, तो 1 - 2/3, क्योंकि 1 का गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 करना है, 3 - 2/3, तो 3 में से 2 गया 1, 1/3, ठीक ना। तो 1/3 वर्ग मात्रक, यही क्या हो जाए, वर्ग मात्रक लिखिए, चाहे इकाई लिखिए, स्क्वायर यूनिट या स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर 1/3 वर्ग इकाई
वर्ग इकाई। यह हमारा आंसर हो गया, ठीक ना। कितना दिया है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, वक्र एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, कर्व है, कर्व वक्र, कर्व का हिंदी वक्र होता है। जो वक्र दिया है यह वक्र है y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, यह वक्र है। और फिर दिया है रेखा, रेखा लाइन, लाइन दिया है, रेखा, रेखा जो दिया है x इक्वल टू 4y माइनस 2, एक्स इक्वल टू 4y माइनस 2, यह रेखा दे दिया है। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यह सोचें कि जो वक्र है और रेखा है यह दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर काटेंगे। जो यह वक्र है और यह रेखा है यह दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पर काटेंगे। तो सबसे पहले हम चाहे तो फिगर भी बना सकते हैं या फिर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसे इक्वेशन सेकंड मान लें, क्योंकि इन दोनों के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें चाहिए। तो इन दोनों के बीच के घिरे भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो वक्र और रेखा निश्चित रूप से एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगे, तभी तो इसके बीच कोई क्षेत्रफल मिलेगा। तो क्या करें, पहले और दूसरे को सॉल्व करें। तो हम लोग लिख सकते हैं x का मान 4y माइनस 2 है। इस x का मान हम चाहें तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, समीकरण 1 में। तो लिखें पुट x इक्वल टू 4y माइनस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो देखिए x जगह पे 4y माइनस 2 रख रहे हैं, x जगह पे क्या 4y माइनस 2, तो यही ना x है जी। x जगह पे लिखते हैं 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 2 घात है ना। होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4y माइनस 2 है ना जी। तो 4y माइनस 2, 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर x जगह पे रख दिया इक्वल टू 4y, इक्वल टू 4y हो गया, ठीक है ना। वर्ग कर दें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब 4 चौको 16y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और माइनस 2ab, तो 2 दूना 4, 4 चौको 16y इक्वल टू 4y हो जाएगा। अब हम चाहें तो लिख सकते हैं 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16y और 4y है ना, तो इधर आएगा तो नेगेटिव माइनस 4y इक्वल टू 0। 16y स्क्वायर और 16 4 20 माइनस 20y प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर हम चाहें तो 4 5 20, 4 चौको 16, 4 हम कामन कर सकते हैं, तो 4 कामन कर लिए तो 4 चौको 16y स्क्वायर माइनस 4 5 20 5y प्लस 4 करना है 4 बराबर 0। 4 को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो लिख सकते हैं 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0, नहीं हो जाएगा। फिर सोचा कि 4 करना है, 4 इसका इसमें गुणा करते हैं ना, तो 4 करना है 4, और ऐसा गुणनखंड के जोड़ने घटाने पर 5 आ जाए और गुणा करने पर 4 आ जाए, तो 4 करना है 4 4 1 5, नहीं हो जाएगा। तो 4y स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 1y प्लस 1 बराबर 0। सोचिए 4 1 5, तो माइनस 5y, अब माइनस से गुणा माइनस में होगा तो प्लस, 4 करना है 4, तो 4 करना है 4, सही है। तो हम लोग क्या करें, 4y कामन कर लें, तो 4y कामन करेंगे तो y माइनस 1, और माइनस 1 कामन करें तो y माइनस 1 बराबर 0, या y माइनस 1 इन फर्स्ट ब्रैकेट में
और इन सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 4y माइनस 1 बराबर 0। आगे कैलकुलेट करें तो आगे कैलकुलेट करेंगे तो y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर 1 आ गया। और 4y माइनस 1 तो लिख सकते हैं 4y माइनस 1 बराबर 0, तो 4y बराबर 1, तो y इक्वल टू 1/4 हो गया। अब y का मान 1 किस में रख दें, किसी भी एक समीकरण में जो आसान लगे, हम 2 में रख दें y का मान 1, तो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट क्या होगा, यही ना है x इक्वल टू 4 और y का मान क्या रख दे 1/4। अच्छा 1 रख रहा है ना जी, y का मान 1 रख रहे हैं तो 1 रखेंगे तो 4 इंटू 1, y की जगह पे 1 रख रहे हैं तो 4 इंटू 1 माइनस 2, तो x इक्वल टू 4 करना है 4 माइनस 2, तो 4 में से 2 गया जी 2। तो हमें पॉइंट क्या मिला, पॉइंट x का मान y का मान क्या रखे हैं 1, y का मान 1 रखे हैं तो x का मान क्या मिला है 2। ठीक है जी। अब फिर y का मान क्या रखे हैं 1/4 रखे हैं ना, तो पुट y इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा, तो सेकेंड में रखेंगे तो यही ना सेकेंड है, x इक्वल टू y का मान रखना है 1/4, y का मान रखना है 1/4, तो 4 इंटू 1/4 माइनस 2, तो 4 से 4 कटने गया, x इक्वल टू 1 माइनस 2, तो x इक्वल टू -1 मिल गया। अब प्रतिच्छेद बिंदु, यह जो वक्र है और यह रेखा है एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करते हैं, तो प्रतिच्छेद बिंदु हमें क्या मिला, इंटरसेक्शन, दोनों को हल किया है ना जी, तो दो समीकरण को हल करते हैं और जो बिंदु मिलता है वह उसका प्रतिच्छेद बिंदु मिलता है, तो प्रतिच्छेद बिंदु या इसे क्या कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स। प्रतिच्छेद बिंदु हमें क्या क्या मिले हैं, पहला प्रतिच्छेद बिंदु मिला है हमें 2,1 कि यह वक्र और यह रेखा एक दूसरे को 2,1 पर प्रतिच्छेद करते हैं, और एक पॉइंट हमें क्या मिला -1 मिला है ना जी, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वह क्या होगा -1 कब मिला है, -1 तो हमें तब न मिला है जब y का मान क्या रखे 1/4, तो y का मान 1/4 रखे हैं तो x का मान क्या मिला है -1, तो एंड -1 का मान 1/4। ठीक ना। यही दो बिंदु ऐसे हैं जिन पर यह वक्र और यह रेखा क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। तो अब क्या करें, हम फिगर बनाएं और देखें कि कैसे प्रतिच्छेद करते हैं। ये बताइए कि यह रहा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम क्या करें कि फिगर ऐसे बनाएं कि इसे x मान लें, x o x डैश y o y डैश हो गया। किस किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं 2,1 पर ना, 2,1 तो 1 2 ये 2 हो गया, और 2,1 यहाँ पे मान रहे हैं 1, तो या थोड़ा और ये दूरी बढ़ाकर मानते हैं ताकि फिगर क्या होगा स्पष्ट बनेगा, बड़ा फिगर बनेगा, स्पष्ट बनेगा। ठीक ना। हमने मान लिया कि 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है और 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है जी। तो 1 इतना दूरी लिए हैं तो इतना दूरी इस पर भी तो लेंगे, तो हमने 1 यहाँ पे ले लिया। ठीक ना। और फिर ये कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं 2,1 पर प्रतिच्छेद करते हैं ना, तो यही ना 2,1 है। देखिए 2,1 पर प्रतिच्छेद करते हैं। और फिर समझिए -1 तो x अक्ष पर कितना दूरी -1 दूरी, तो -1 का मतलब कि -1 यहाँ पे हमने ले लिया -1, और y अक्ष पर कितना 1/4 का मतलब
कि वाई अक्ष पर जो एक दूरी है उसका कितना टुकड़ा, 4 टुकड़ा ना। यहाँ पे हम क्या माने हैं 1, 0 वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर 1/4, तो 1 का 4 टुकड़ा। तो देखिएगा 1 2 3 4 टुकड़ा हो गया जी, देख लो 1 2 3 4 टुकड़ा नहीं हो गया। हाँ अच्छा जी, यह वाई एक्सिस पर है तो 0, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए तो ए 1/4, तो 1/4 यहीं पर ना मिलेगा, 4 टुकड़ा करना है, 1 टुकड़ा लेना है, तो 1/4, तो 1/4 पर आप देखिए इसको 1/4, तो देखिए यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, इस बिंदु का निर्देशांक -1 और 1/4, -1 और 1/4, तो इसको लिख लें -1 और -1/4, -1 नहीं +1/4, ठीक है, +1/4, ठीक है जी। अब हम क्या करें कि फिगर के ड्रा करें, तो देखिए फिगर ड्रा करेंगे तो ये -1 मिला और -1/4, ठीक है, -1 पर और 1/4, ये पॉइंट मिल गया। चलिए ठीक है, ये वक्र ऐसे बनेगा, वक्र ऐसे, और ऐसे जाते हुए ऐसे जाएगा, ठीक है जी, और यह जो है ऐसे निकल जाएगा, ठीक ना। और जो रेखा है वह कैसे प्रतिष्ठित करेगा, इस तरह से, यह सीधी रेखा है ना, तो रेखा तो इस तरह से जाएगा ना, यह रेखा चला गया। इस पॉइंट का नाम क्या है 2, 1, और ये जहाँ पे प्रतिष्ठित कर रहे इस पॉइंट का नाम क्या है -1, 1/4। तो यह वक्र और यह रेखा एक दूसरे के इस बिंदु पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं, ठीक है जी, इस बिंदु पर। तो अब हम क्या करें, 1 2 और 1 पर, ठीक है, तो 2 1, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब एक काम कर सकते हैं हम लोग कि इसी के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसी के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसको हम लोग ऐसे मिला दें, इसको और इसको भी क्या करें, मिला सकते हैं बाबू, देख लीजिए। और हम क्या करें कि इसी के बीच के क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, इसी के बीच का क्षेत्रफल, यही क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यही क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अब कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए विचार कीजिए, हम क्या करें -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक, ठीक ना, 2 ठो स्लिप लेना है, 2 स्लिप। देखिए कैसे कैसे, एक स्लिप ले लिया हमने, यह पूरा वाला, एक स्लिप हमने कौन सा ले लिया बाबू, यह पूरा ले लिया, देखिएगा पूरा। और किसके अकॉर्डिंग इसको स्लिप करेंगे, इस रेखा के अकॉर्डिंग, यहाँ से लेकर कहाँ तक इसको लेकर जाएंगे, यहाँ तक, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, पूरा क्षेत्रफल। और किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है ना, तो इसे क्या कहेंगे, dx कहेंगे। और एक ठो और स्लिप लेंगे, एक ठो और स्लिप लेंगे, वह किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। यह बात समझ में आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग लेंगे, इस रेखा वाले, नीचे वाली रेखा के अकॉर्डिंग। और यह क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। यह बड़ा वाला जो स्लिप है, यह तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जाएगा ना, तो पूरा क्षेत्रफल, यह पूरा क्षेत्रफल ही दे देगा, इतना क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल दे देगा। लेकिन हमें सिर्फ यह क्षेत्रफल चाहिए ना, तो हम नीचे वाला जो स्लिप लिए हैं, जो यह छोटा वाला जगह बचता जा रहा है, इसी के अकॉर्डिंग जाएगा, फिर इससे बड़ा होता चला जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा। यह क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो कौन सा क्षेत्रफल आ जाएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, समझ रहे हैं,
इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यह क्षेत्रफल हमें क्या करना है, घटाना है। यह क्षेत्रफल घटाना है हमें, समझ रहे हैं बात। यह क्षेत्रफल हमें घटाना है, तो क्या करें, लिखते हैं अभीष्ट भाग का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर क्या लिखें जी, -1 से लेकर कहाँ तक, 2 तक ना। तो लिमिट -1 से लेकर 2 तक, ठीक है। या इसका कोई नाम भी दे सकते हैं, ए, इसको ओ, बी, और इसे क्या कहते हैं, ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल, यह कह सकते हैं। देखिए कह सकते हैं कि ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल ना। तो लिखें इंटीग्रेशन ऑफ -1 टू कहाँ तक, 2 तक, -1 टू 2, -1 से 2 तक। और किस स्लिप के अकॉर्डिंग जी, dx ना। तो यहाँ पे लिख देंगे dx, और जब dx लिखते हैं तो यह क्या है, y लिखेंगे ना। इसे क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। तो यहाँ पे y और माइनस इस छोटे वाले स्लिप का किसका क्षेत्रफल, ये छोटे -1 टू कहाँ तक, 2 तक, -1 से 2 तक, और यह dx। लेकिन यह क्या है, वक्र है ना, ये तो सीधी रेखा वाला है, सीधी रेखा वाला। सीधी रेखा में y का मान क्या है, सीधी रेखा में y का मान क्या है, सीधी रेखा में y का मान अभी निकालना है, ठीक ना। तो इस y का मान निकाल लीजिए, इससे निकाल दें y का मान। देखिएगा इस रेखा का नाम के समीकरण क्या है, x इक्वल टू 4y - 2 है। y का मान निकालना है, तो इसको इधर भेज दें तो क्या होगा जी, x + 2 बराबर, नेगेटिव है तो पॉजिटिव 4y होगा, x + 2/4 बराबर y होगा जी, होगा कि नहीं होगा। या ऐसा लिख सकते हैं 1/4 x + 2 बराबर y। तो इस रेखा का लेना है y, तो इस रेखा का y लेना है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/4 x + 2। तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 1/4 x + 2, ठीक ना। उसके बाद इस वक्र का लेना है, तो वक्र का क्या है, वक्र का है x² बराबर 4y है, तो x²/4 बराबर y हो जाएगा। तो इस वक्र वाला लिखें, यहाँ पे कौन सा लिखना है, वक्र वाला, क्योंकि वक्र वाले से क्या हो रहा है, घट रहा है। तो वक्र वाले का लिखना है तो x²/4, x²/4, ठीक ना जी। अब कैलकुलेट करते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिएगा यहाँ से कैलकुलेट करें तो क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं, क्षेत्रफल बराबर -1 टू 2, 1/4 अंक है तो बाहर आ जाएगा, और x + 2 dx लिख सकते हैं, और माइनस, और देखिएगा -1 टू 2 और 1/4 इसमें भी कॉमन है, 1/4 और x² dx हो जाएगा जी। सारा कैलकुलेशन करते हैं, देखिए लिख सकते हैं 1/4 है, 1/4 है, 1/4 को कॉमन कर लें, और बिग ब्रैकेट में -1 टू 2, लिमिट तो सेम है ना जी, देखिए लिमिट सेम नहीं है, तो लिमिट सेम है तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि -x², ये नेगेटिव है ना, तो -x² + x + 2 और पूरे के बाहर dx, ठीक है जी। अब हम लोग लिख सकते हैं 1/4, और इंटीग्रेशन कीजिए तो घात बढ़ जाता है ना, एक घात बढ़ जाता है, तो -x³/3 + x²/2 + 2x नहीं हो जाएगा, देखिएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से 2 तक। अब वैल्यू रखिए 1/4 और 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब ना, 2 दूना 4 दूना 8, -8/3, 2 रखना है बाबू, 2 दूना
4, 4/2 प्लस 2 दूना 4 हो गया। एक रखना है -1 रखना है ना। तो देखिएगा ये जब माइनस रखते हैं तो जब लोअर वाला रखते हैं तो घटा कर लिखते हैं, तो माइनस देखिए रखेंगे -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब करेंगे तब -1 ही ना आएगा। तो ये माइनस और -1/3 आप प्लस, ठीक ना, -1 का वर्ग करेंगे तो 1/2 और -1 रखेंगे तो -2, -1 का गुणा 2 में होगा तो -2 ब्रैकेट क्लोज और इस तरह से। ठीक है, आगे लिखते हैं 1/4 और -8 अब देखिए कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से लिख सकते हैं 4 दूना या 2 से काट दीजिए 2 दूना 4 -8/3 और 4 2 6 + 6। देखिएगा ए माइनस प्लस हो जाएगा ना जी, माइनस प्लस 1/3 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 2 दूना 4, 4 में से 1 गया 3 -3/2 नहीं हो जाएगा। 2 दूना 4 और 4 में से 1 गया तो -3/2। अब कैलकुलेट कीजिए तो 1/4 क्या लिख सकते हैं 36 18 तो -8 + 36 18/3 माइनस इसको कैलकुलेट कीजिए 3 दूना 6 3 दूना 6 तो 2 करना है 2 8 3 तरीके 9 नहीं हो जाएगा। ठीक है जी, कैलकुलेट करते हैं 1/4 18 में 60 गया 10 10/3 और 9 में से 2 गया 9 में से 2 जाएगा तो 7 तो -7/6। अब आगे लिख सकते हैं 1/4 और 10/3 माइनस प्लस 7/6। आगे क्या लिख सकते हैं 1/4 और ध्यान दीजिएगा 3 दूना 6 एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा 3 दूना 6 तो 2 बचा तो 10 दूना 20 और प्लस 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 का गुणा 7 में करेंगे तो यही रह जाएगा 20 7 27 तो 1/4 गुणा 27/20 27 27/6 3 दूना 2 तिहाई 6 तो 9 3 27 9 में करना है 9 में करना है कितना होगा बाबू 9 में करना है 9 बटा 4 दूना 8 9/8 वर्ग इकाई, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अभिष्ट क्षेत्रफल यही हो जाएगा। क्या दिया है जी, ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल बराबर 9/एरिया, एरिया बराबर 9/8 वर्ग इकाई। सर पर